Question number 5 is in a circle. So answer number 5. In a circle of diameter 40 centimeter means there is a circle whose diameter is 40 centimeter. So we can say that radius is 20 centimeter. Because diameter is 40, it is since diameter of circle equals to 40 centimeter, hence radius equals to 40 by 2 means you can say that 20 centimeter. Okay, the length of the chord is 20 centimeter and there is one chord. Suppose this is the chord and the length of this chord is 20 centimeter. Length of chord equals to 20 centimeter, ये भी हमें given है. Find the length of minor arc of the chord. Okay, so अब देखिए यहाँ ये जो chord है ये इस सर्किल को 2 आर्क्स में डिवाइड करती है. ओके, सो फर्स्ट आर्क तो हमारा ये वाला है, दिस वन इज फर्स्ट आर्क, और ये जो इसके अलावा ये वाला जो है दिस इज सेकेंड आर्क. सो ये वाला तो हमारा माइनर आर्क है और ये वाला दिस इज मेजर आर्क. ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस वन. सो अगर इसके एंड पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, इससे सेंटर से, सो ये भी इस सर्किल की रेडियस है. सो ये भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर. ये ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B. ओके, सो सिंस ट्राइंगल OAB इज equilateral triangle because all sides are equal. OA is 20, AB is 20 and OB is 20. So this is equilateral triangle. Hence angle AOB equals to 60 degree. Why? Each angle of equilateral triangle is 60 degree. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो हमें पता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. सो देखिए ये जो है हमारे पास 60 डिग्री हो गया. ओके, सो अब अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये हमारे पास ये बना है, दिस इज 60, दिस इज 20, दिस इज 20, OAB. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क. सो ये हमारे पास एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री. अब इस एंगल को, ये डिग्री में है, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में. सो सिंस वी नो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन. सो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम करेंगे पाई अपॉन 180 इंटू 60. सो इट बिकम्स पाई बाय 3. कितना होगा? पाई बाय 3. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड. ठीक है, अब जो है हमें इस कोड जो है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो वी नो दैट सिंस angle equals to angle in radian, we know that this angle in radian. So angle equals to arc upon radius, and here arc upon radius, here this angle is given pi by 3 इक्वल्स टू आर्क. ये आर्क हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस इज आर्क अपॉन रेडियस. व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 20. सो आर्क इक्वल्स टू, ये डिवाइड है, सो हमारे पास इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो वी गेट 20 पाई बाय 3. This is the length of
arc. This is the length of arc. This is the solution of question number 5. Now come to question number 6. The next question is question number 6. That is now question number 6. Question number 6 is, if in two circles arc of the same length subtended angle 60 degree and 70 degree. मीन हमारे पास दो सर्किल है. पहली चीज तो देखिए, अगर ये दोनों सर्किल सेम रेडियस के होते, सपोज ये भी आर्क और ये भी आर्क, तो इनसे सेम लेंथ का अगर मैं आर्क लूं, सपोज ये आर्क एल लेंथ का, ये आर्क भी ऑफ लेंथ एल. सो अगर रेडियस सेम है और आर्क की लेंथ सेम है तो एंगल जो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. दोनों में क्या होगा, सेम एंगल होगा. अगर दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की आर्क लेंथ सेम है, सो एंगल भी क्या होगा, सेम. बट इन दिस क्वेश्चन लेंथ, आर्क लेंथ है वो तो सेम है, बट एंगल इज डिफरेंट. 60 एंड 70 मीन्स दोनों सर्किल्स हैं, उनकी रेडियस जो है वो डिफरेंट है. तो अब हम बात करते हैं, सपोज एक सर्किल तो मेरे पास R1 रेडियस का है, ओके, और एक दूसरा सर्किल है वो मेरे पास R2 रेडियस का है. ये स्मॉल रेडियस एंड दिस इज लार्ज रेडियस. और जो आर्क लेंथ है, सपोज ये हमारी L है और ये आर्क लेंथ भी क्या है, L है. ओके, सो अगर आर्क लेंथ रेडियस अगर बड़ी है, सो जो एंगल है वो हमारा छोटा होगा, स्मॉल होगा. और अगर रेडियस स्मॉल है, सो जो एंगल है वो हमारा लार्ज होगा. ओके, सो ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 70 डिग्री. ओके, सो लेट two circles have radii R1 and R2 respectively. Okay, now since arc length equals to L, same in both circles. ये हमें गिवन है, आर्क ऑफ दी सेम लेंथ. ओके, सो आर्क लेंथ हमने अज्यूम कर ली L जो कि सेम है. नाउ ये जो एंगल है ये हमारे पास डिग्री में है. सो फर्स्ट कन्वर्ट दीज एंगल्स इनटू रेडियन. सो नाउ θ1 इक्वल्स टू 70 डिग्री. सो इसको जो है कन्वर्ट दीज एंगल इनटू रेडियन. सो यू कैन से दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई. सो it can be written as pi upon 180 into 70. So ये हमारे पास कैंसिल हो गया and 7 pi by 80. Okay, now θ2 is 60 degree. So इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे pi upon 180 into 60. So ये हमारे पास आ जाएगा कैंसिल हो गए pi by 3. So these are the angles in radian. Okay, now since we know that since angle in a radian equals to arc upon radius. Okay, so for first circle, so in first circle देखिए, फर्स्ट सर्किल जो है उसका एंगल है 70 डिग्री. सो मीन्स यू कैन से दैट 7 पाई बाई 80. ये उसके 70 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में. सो इन फर्स्ट सर्किल एंगल इक्वल्स टू आर्क इज L अपॉन रेडियस इज R1. सो यू कैन से दैट L इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 18 इंटू R1. नाउ फॉर इन सेकेंड सर्किल, in second circle angle is pi by 3. So pi by 3 equals to arc is L upon radius is R2. So you can say that L equals to pi by 3 R2. Okay, now since arc in first circle equals to arc in second circle, okay, because length is equal in both the circle, it is given.
So put arc in first circle. So this is 7 pi upon 18 R1, and in second circle is pi by 3 into R2. ओके, सो देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ. नाउ इसको इस साइड ले आए. सो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, यहां हमारे पास 18 मल्टीप्लाई में होगा. सो 7 इंटू 3. सो ये कैंसिल हो गया हमारे पास 6/7 इज द रेशियो. इन सम बुक्स ये जो एंगल है हमारा ये 70 की जगह 75 है. इन सम बुक्स, कुछ बुक्स में 70 है, कुछ बुक्स में 75 है. सो अकॉर्डिंग टू 70 हमारा आंसर ये है. नाउ इफ यू कन्वर्ट दिस 70 इंटू 75, यानी 70 की जगह अगर मैं इसको 75 लेता हूं यहाँ पे, तो ये जो हमारा 70 है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 75 पे. सो यहाँ 75 और ये जो है हमारा कैंसिल आउट होके 5 से 3 और 5 से कैंसिल होगा. देन 36 पाई. सो 5 से यू कैन से दैट 15 अपॉन 5 से 5 3 जा 15 और 36. सो इट बिकम्स 3 5 जा 15 और दिस वन. ओके, now so convert these into 5 upon 12. so ये हमारे पास 5 upon 12, यहाँ पे भी हमारे पास 5 upon 12. so पाई से पाई कैंसिल और हमारे पास R1 upon R2 ये हो जाएगा 12 upon 3 into 5. so ये 4 टाइम्स कैंसिल होके 4/5. तो कुछ बुक्स में अगर एंगल 75 है तो हमारा रेडियस का जो रेशियो है वो कितना होगा 4/5 हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी विल सोल्व द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. द सेवंथ क्वेश्चन इज, question number 7 is find the angle in the radian through which a perpendicular swings. so find the angle in radian through which a pendulum. so हमारे पास ये कोई पेंडुलम है. swings if its length is 75. जो पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है 75. this is the length of pendulum and the tip describe an arc. जो टिप है, टिप मीन्स जो नीचे वाला पोर्शन है, ये टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ. ये जो टिप है ये पहले तो फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर रही है. सो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. टिप डिस्क्राइब एन आर्क 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. ओके, सो फाइंड द एंगल इन रेडियन. ओके, सो ये देखिए जो पेंडुलम है वो जब मूवमेंट होता है तो वो एक सर्किल का पार्ट जनरेट करता है. मींस इस तरीके से वो एक सर्किल का पार्ट बनाता है. सो हमें ये एंगल बताना है. सो सेम वो ही अप्लाई एंड ये हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा. आंसर 7th में फर्स्ट पार्ट आर्क इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ये हमारा रेडियस ये 75 है. सो ये भी 75, ये भी 75. मीन्स रेडियस कितना हुआ 75. सो एंगल इन रेडियन इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. सो आर्क इज 10 अपॉन रेडियस 75. सो इसको अगर हम सोल्व करेंगे सो इट बिकम्स 10 से कैंसिल होके 2/5 1 जा 5 एंड 15. सो 2/15 रेडियन. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली यहाँ पे 10 की जगह 15 पुट करके हम सेकंड पार्ट और 21 पुट के थर्ड पार्ट के लिए जो एंगल है वो रेडियन में कैलकुलेट कर लेंगे.